हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 10 मोशंस एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। सो आप अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे जो आपके रेस्ट पोजीशंस पे होते हैं। कुछ चीज ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके मोशंस करते हैं, जैसे आपके स्कूल बैग्स हो गया, मॉस्किटो हो गया, टेबल, people sitting on desk, people moving about, maybe butterfly, dog, cow, your hand, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a stone, etc. So आप जो है इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो आपके रेस्ट रहते हैं और कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो आपके मोशंस करते हैं। तो यहाँ पे आपके टेबल 10.4 में आपका दिया हुआ है। जैसे अगर हम हाउस की बात करें तो हाउस जो है वन प्लेस टू अदर प्लेस नहीं जाता, ठीक है। तो ये जो है आपका एक रेस्ट पोजीशन पे है। वैसे टेबल पे हम बात करें एंड क्लॉक की बात करें तो ये सब क्या है, अपने रेस्ट पोजीशंस पे रहते हैं। और अगर हम मोशंस की बात करें कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो मोशंस करते हैं, तो आपके जो फ्लाइंग जो बर्ड्स होते हैं, जो आपका सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, जो आपका क्लॉक हमेशा जो है देखेंगे आप वो रेस्ट पोजीशंस पे होते हैं, बट उनकी जो सुइयां होती हैं, है ना, वो क्या करती है, वो आपके मोशंस करती हैं। तो ये कुछ आप जो है इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जिसको आप जो है इस टेबल पे फील कर सकते हैं। अब उसी तरीके से यहाँ पे आपकी एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी C6 दिया हुआ है, जिसमें आप जो है एक वाइट लार्ज पेपर शीट लेंगे और जो है उसमें जो है आप उसको अपने ग्राउंड पर रख के उसमें जो है शुगर डाल देंगे। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे जो है आंट्स जो है अट्रैक्ट होती हैं शुगर से, ठीक है, क्योंकि वो उनको बहुत पसंद होता है। तो वो जो है आंट्स जो है वहाँ पे आने लगते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है आप जो है किसी वन आंट को ऑब्जर्व करेंगे और क्या करेंगे, वो जहां जहां जाएगी वहां पर आप जो है एक स्मॉल पेंसिल के थ्रू पे जो है आप एक उसका पोजीशन जो है आप उसको सर्कल, जहां पे वो है उस पोजीशन को आप सर्कल कर देंगे। तो आप जब थोड़ी देर के बाद जो है आप उस पेपर शीट से जो है उस शुगर को एंड जो है आंट को जो है वहां से हटा देंगे और उनके जो आपने जो है पोजीशंस जो आपने सर्कल किए हैं, जब आप उसको उस पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तब आप उसमें देखेंगे कि आपको जो है एक डायरेक्शन मिलेगा आंट्स का, ठीक है, उसके मूविंग का, ठीक है, उस आंट्स के मूविंग का आपको एक डायरेक्शन मिलेगा एंड जो आपको बताएगा कि आंट जो है कुछ इंटरवल के बीच के बाद जो है या कुछ टाइम इंटरवल या कुछ सेकंड के बाद जो है मूव करता है। सो मोशन से जो है आपको जो है कुछ पोजीशंस में, ऑब्जेक्ट के पोजीशंस में मोशन से जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो वैसे ही अगर हम एक्टिविटी 5 की बात करें, जिसमें जो है आपके ऑब्जेक्ट थे क्लॉक और जो आपके सेविंग मशीन थे, जो इलेक्ट्रिक फैंस थे, इनका जो ग्रुप था, ये ऑब्जेक्ट के जो ग्रुप थे, ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव कर पाते हैं? सो नहीं, ये खुद ऑब्जेक्ट जो है वन प्लेस टू अदर प्लेस मूवमेंट नहीं कर पाते, बट इनके जो पार्ट्स होते हैं वो वन प्लेस टू अदर प्लेस जो है मूव करते हैं। जैसे अगर हम बात करें फैन की तो उसके ब्लेड्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। अगर हम क्लॉक की बात करें तो उसके जो हैंड्स यानी उनके जो कांटे होती हैं वो मूव करती हैं। तो इस तरीके से जो है इन सब की जो है मूवमेंट होती है वो ट्रेन की मूवमेंट के जैसे ही होती है। सो इन सब में जो है कुछ टाइप्स के मोशंस आपको दिखाई देंगे जो आपके डिफरेंस टाइप से आपके रहते हैं। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टाइप ऑफ मोशन। तो टाइप ऑफ मोशंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशंस के बारे में। तो रेक्टिलिनियर मोशंस क्या होता है कि जब आप जो है एक मोशंस जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है, ठीक है, यानी स्ट्रेट रोड पे होती है। जैसे अगर हम बात करें कि जो व्हीकल्स होते हैं वो कैसे मोशंस करते हैं, वो एक स्ट्रेट रोड पे जो है मोशन करते हैं। वैसे अगर हम मार्च पास्ट करें, जो सोल्जर्स जो होते हैं वो मार्च पास्ट करते हैं अपने परेड में, तो वो क्या करते हैं, वो जो है एक लाइन से जो है जैसे फिगर्स में दिया हुआ है उस तरीके से जो है सीधा स्ट्रेट जो है वो जो है मोशन करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम स्टोन की अगर हम बात करें तो अगर हम स्टोन को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो भी क्या है, आप एक स्ट्रेट
में जो है वो मोशन करता है। तो ये मोशंस आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके मोशंस जो होते हैं रेक्टिलिनियर मोशन कहलाते हैं। सो ऐसे मोशंस जो एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं वो आपके रेक्टिलिनियर मोशंस कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अगर आप एक स्टोन लें और उसको एक थ्रेड से बांध दें और उसको जो है आप अगर उसे जो है सर्कल में या आप हैंड से अगर उसको हम घुमाते हैं तो वो जो मोशंस का अगर आपको जो आपके स्टोन का जो मोशन होता है वो आप देखेंगे तो वो जो है आपके सर्कुलर पाथ में जो है वो मोशन करता है। ठीक है, तो वो जो मोशंस में जो डिस्टेंस होती है स्टोन का उसके हैंड से वो इक्वल होती है। ठीक है, और ये मोशंस आपके क्या कहलाते हैं, सर्कुलर मोशंस कहलाते हैं। तो जो मोशंस आपके सर्कुलर होते हैं, सर्कल में होते हैं, वो आपके सर्कुलर मोशंस कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया स्टोन को अगर आप थ्रेड से बांध देंगे और अगर आप उसको घुमाते हैं तो वो सर्कल यानी गोल यानी सर्कल पाथ में वो मोशन करता है। और जो है उन स्टोन से हैंड की डिस्टेंस हर जगह पे क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे फिगर में कुछ दिया हुआ है आपका। तो ये जो है सभी जो है जो फिगर में आपका एग्जाम्पल है वो सभी जो है आपके सर्कुलर मोशंस बताते हैं, दिखाते हैं। सो आपके जो इलेक्ट्रिक फैन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फैन में जो होता है उसके ब्लेड्स जो होते हैं वो आपके जो है सर्कल करते हैं सर्कुलर शेप में। उसी प्रकार अगर हम क्लॉक की बात करें तो जो क्लॉक के जो कांटे होते हैं, सेकंड्स कांटे होते हैं, वो भी जो है सेकंड हैंड्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी आपके सर्कुलर मोशंस को दिखाते हैं, सर्कुलर मोशंस करते हैं। अब कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रिपीट करते हैं अपने मोशंस को कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो ऐसे मोशंस को कहा जाता है पीरियोडिक मोशंस। तो जैसे हम एग्जांपल लें, पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम क्या करता है, वो एक सेंटर रहता है, फिर से लेफ्ट तरफ मोशन करता है, फिर वो अपने पहले पोजीशन प्रीवियस पोजीशंस पे आता है, फिर राइट में जाता है, फिर वो अपने प्रीवियस पोजीशंस पे आता है। तो वो क्या करता है, वो अपने मोशंस को क्या करता है, रिपीट करता है। तो वो क्या कहलाता है, आपका पीरियडिक मोशंस कहलाते हैं। तो इसके जैसे कुछ और एग्जांपल है आपके, जो ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, एंड जो मोशंस ऑफ अ चाइल्ड ऑन ए स्ट्रिंग्स ऑफ ए गिटार हो गया, और द सरफेस ऑफ ड्रम हो गया। ठीक है, सो बीइंग प्लेड आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द पीरियोडिक मोशंस। तो यहाँ पे जो आपके फिगर्स में दिए हुए हैं सभी जो है आपके पीरियोडिक मोशंस को क्या करते हैं, को शो करते हैं। जैसे आपके पेंडुलम हो गया, गिटार हो गया, तबला हो गया, या आपके जो बेल हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट हैं जो आपके पीरियोडिक मोशंस को शो करते हैं, यानी पीरियोडिक मोशंस करते हैं। An object and a part of it repeat its motion of a fixed interval of time। तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो है एक फिक्स इंटरवल के टाइम पे जो है ये अपनी मोशंस को क्या करती है, रिपीट करती है। और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके टू मोशंस शो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें वेल की, तो वेल जो होती है वो आपका क्या करता है, वो आपका सर्कुलर मोशंस करता है, लेकिन जो उसके नीडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं अप एंड डाउन कंटिन्यूअसली। सो ये जो होते हैं वेल जो क्या करता है, जब वो रोटेट होता रहता है तब उसके ब्लेड जो होते हैं यानी जो निडल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अप एंड डाउन मूव करते हैं। सो ये उसके जो निडल्स जो होते हैं वो क्या मोशंस बताते हैं, वो उनके पीरियडिक मोशंस को शो कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके मोशंस हैं वो टाइम के साथ साथ क्या होता है, रिपीट होता जाता है। सो उसके जो अगर हम वेल की बात करें तो उसका जो वेल जो है वो क्या करता है, वो सर्कुलर मोशन बताता है, और उसके जो निडल्स होते हैं वो आपके क्या मोशंस बताते हैं, पीरियडिक मोशंस करते हैं। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे आपके बॉल को मोशंस देखें, अगर हम बॉल की मोशंस करें तो ग्राउंड पे वो जो है आपका जो मोशन करता है वो आपका क्या रहता है, वो आपका रेटिकुलर होता है, क्योंकि वो स्ट्रेट जो है मोशन करता है, जिसे आपको रेक्टिलिनियर मोशंस कहते हैं। और जो वो बॉल जो है वो खुद से रोल होता रहता है, उस रोटेशंस को क्या कहा जाता है, रोटेशनल मोशंस कहते हैं। तो बॉल भी जो होता है वो आपके टू रोटेशंस करते हैं। जैसे अगर हम उसको ग्राउंड पे फेंकते हैं तो वो स्ट्रेट जाता है, जिसे जो है कौन सा मोशन बोला जाता है, रेक्टिलिनियर मोशंस कहते हैं। और वो बॉल जो होती है वो खुद से रोटेट होती रहती है, जिसे जो है रोटेशनल मोशंस कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉम्बिनेशंस
शो करते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस क्या करते हैं, शो करते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे इस चैप्टर में जो है मेनी मेजरमेंट एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, सम काइंड्स ऑफ मोशंस देखा। सो जो मोशंस होता है वो ऑब्जेक्ट के पोजीशंस में टाइम टू टाइम क्या करते रहता है, चेंजेस लाता रहता है, और उन चेंजेस जो उनके पोजीशंस में जो चेंजेस आते हैं उसको जो है डिस्टेंस मेजरमेंट के थ्रू जो है डिटरमाइन किया जाता है। सो जो ये अलाउ करता है कि ये बताता है कि वो हाउ फास्ट और स्लो और मोशंस, वो फास्ट मोशंस दिखा रहा है या आपका स्लो मोशंस दिखा रहा है। सो द मूवमेंट ऑफ स्नेल, अगर हम एग्जांपल देखें तो द मूवमेंट ऑफ स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई जो फ्लीटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, अ रिवर फ्लोइंग अलोंग ऑन क्लियर राउंडेड बबल्स एज एरोप्लेन फ्लाइंग हाई अप इन द एयर, सो मेकिंग जेट trail, moon going around the earth, blood floating inside our bodies, so there is a motion everywhere around us. so ये सब क्या है, motions है जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। तो ये जो है motions के कारण से जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो है जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं, जिसको जो है हम जो आपके डिस्टेंस मेजरमेंट के थ्रू जो है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने मोशंस के बारे में पढ़ा, काइंड्स ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा, और जो है डिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में भी पढ़ा। सो यहाँ पे आपका जो है ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप मुझे जो है कमेंट्स, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दे सकते हैं, जिससे जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ चेंजेस ला सकूं। थैंक यू।